150 दिन, 3,570 किलोमीटर लंबी यात्रा, 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू। क्या 2024 में कांग्रेस पार्टी कर पाएगी कोई बड़ा चमत्कार? देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी का अब हो सकता है कायापलट। सोनिया गांधी ने इशारों इशारों में ही दे डाला बड़ा संकेत। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भरी हुंकार। 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा के दौरान 3,570 किलोमीटर का सफर तय करेगी कांग्रेस पार्टी। 150 दिनों में 12 राज्यों से होकर गुजरेगी कांग्रेस पार्टी की यह भारत जोड़ो यात्रा। सभी राज्यों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की है योजना। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चलकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म होगी। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इस यात्रा के जरिए वो बढ़ती महंगाई और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पर आम लोगों में बहस छेड़ने की कोशिश करेगी। बीते बुधवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी ने आगाज कर दिया। साल 2024 के आम चुनावों को देखते हुए कन्याकुमारी से पार्टी की इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। 3500 किलोमीटर के इस पैदल मार्च को 150 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा का अंतिम पड़ाव कश्मीर होगा। यात्रा को कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। सोनिया गांधी भी इसे लेकर खासी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि वो इसमें पूरे दिल से शिरकत करेंगी। बीते बुधवार को शाम 4:30 बजे गांधी मंडपम में राष्ट्रीय ध्वज वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मिलकर राहुल गांधी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा। भारत जोड़ो यात्रा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 10:30 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर के बाद 3:30 बजे से शुरू होकर 6:30 बजे तक चलेगी। सुबह में करीब 15 किलोमीटर की यात्रा होगी, जबकि शाम को 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा की जाएगी। रोजाना 22 से 23 किलोमीटर पदयात्रा का प्लान रखा गया है। भारत जोड़ो यात्रा में 4 तरह के यात्री होंगे शामिल: भारत यात्री, प्रदेश यात्री, वॉलंटियर यात्री और अतिथि यात्री। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक यात्रियों में 30% महिलाएं होंगी। भारत यात्री इस पदयात्रा में भारत यात्री के तौर पर 120 लोग शामिल होंगे। इसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। ये यात्री शुरू से लेकर अंत तक इस यात्रा में बने रहेंगे और 3,570 किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा करेंगे। प्रदेश पदयात्री के रूप में प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये पदयात्री ऐसे हैं जो भारत यात्री के साथ अपने राज्य में चलेंगे और अगले राज्य में उस राज्य के प्रदेश पदयात्री शामिल हो जाएंगे। अतिथि यात्री के रूप में कांग्रेस के सीनियर लीडर शामिल होंगे। ये यात्री समय समय पर शामिल होते रहेंगे। ऐसे यात्री बीच में यात्रा से अलग भी होते जाएंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पदयात्रा में शामिल होने के लिए लगभग 50,000 वॉलंटियर्स ने आवेदन किया है। ये लोग वॉलंटियर यात्री के रूप में आम लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। इसमें कई एनआरआई भी शामिल हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा करने का 3 मकसद बताया। ये यात्रा मोदी सरकार में बढ़ रही आर्थिक असमानता के खिलाफ है। इसके अलावा जाति धर्म के आधार पर भेदभाव के खिलाफ और केंद्र सरकार के जरिए सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा की थीम रखी गई है, मिले कदम जुड़े वतन। भारत जोड़ो यात्रा का रूट कन्याकुमारी से शुरू होगा। यात्रा 11 सितंबर को केरल पहुंचेगी, 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी। कर्नाटक में पदयात्रा मैसूर, बेल्लारी और रायचूर में 21 दिनों तक रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना के विकाराबाद, महाराष्ट्र के नांदेड़ और जलगांव, मध्य प्रदेश के इंदौर, राजस्थान के कोटा, दौसा और अलवर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, दिल्ली, हरियाणा के अंबाला, पंजाब के पठानकोट से होते हुए जम्मू पहुंचेगी। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो पाएगी। क्या इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की सोच से देश की जनता को जोड़ पाएगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी देश में भाजपा विरोधी माहौल बनाने में सफल हो पाएगी? इन्हीं सवालों के साथ इंतजार कीजिए आने वाले 2024 के आम चुनाव का। जय हिंद।